अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको क्रिस्पी चिकन पैटी बर्गर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। इसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्रिस्पी चिकन पैटी बर्गर बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव चिकन लिया है। इसको क्यूब्स में काट लिया है। वैसे भी इसका कीमा ही बना लेना है। अब इसको बाउल में डालेंगे। पहले सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप लाल मिर्च ले सकते हैं। आधा ये मैंने प्याज लिया है, अगर छोटा हो तो एक ले सकते हैं। और ये 2 टेबलस्पून जितना मक्खन से इसमें पेटी में सॉफ्टनेस आ जाएगी, क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस ड्राई होता है तो इसलिए इसको ड्राई नहीं बनाना, सॉफ्ट बनाना, इसलिए मैंने मक्खन डाला है। अब ये आधे लेमन का जूस डालेंगे, अगर छोटा हो तो आप एक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 हरी मिर्च डालेंगे और 4-5 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैं पेस्ट करके डालूंगी। और ये एक मैंने अंडा लिया, इसको बीट करके इसके 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी। और ये थोड़े से धनिया भी डालेंगे। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हाथों को थोड़ा चिकना करेंगे। पहले ये एक अंडा मैंने ये इसमें प्लेट में डाला है और 1/4 कप दूध डालेंगे। अभी मैं इसको मिक्स करूंगी। पहले इसकी पेटी बना लेते हैं। सबसे पहले हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, क्योंकि ये चिपचिपा होता है तो ये आसानी से बन जाएगी। इस क्वांटिटी में मैं 3 पेटी बना रही हूँ। आप चाहें तो इससे थोड़ी सी पतली बना के 4 बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको ड्राई मैदे में डस्ट करूँगी। ये मैंने आधा कप मैदा लिया है। इसको हर तरफ से मैदे में कोट कर लेना है और फिर अंडे और दूध के मिक्सचर में इसमें कोट कर लेना है। ये इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें अंडे और दूध के मिक्सचर में इसमें डिप कर लेना है। ये थोड़ी अभी सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर पहले हम इनको तैयार करके फिर अब ब्रेड क्रम्स भी लगाएंगे। अब ये सारी मैं इसी तरह बना लूँगी। अब ये मैंने सारी बना ली है। अब ये देखें, अब दोबारा से दूध और अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह इसमें क्रिस्पी भी बने और बहुत मज़ेदार भी बनेंगी इससे, और पकाने में ये बिखरेंगी नहीं। अब इनको 1 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब मैंने देखें ये इनको फ्रिज में रखा था, ये कितनी अच्छी तरह सेट हो चुकी हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब इसको एक तरफ से कलर आने तक तब तक पकने के लिए रखेंगे। ज़्यादा बार बार नहीं पलटेंगे। इसमें 8 से 10 मिनट लगते हैं। अब पलट लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत इस पर कलर आया है और कोटिंग भी बहुत क्रिस्प आई है।
अब ये अच्छी तरह पक चुकी हैं हर तरफ से। अब मैं इनको पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ। अब ये बर्गर्स जो हैं ये इनको भी मैं सेक लेती हूँ थोड़ा सा इस पर कुकिंग ऑयल लगा के। अब ये मैंने 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिए, इसमें 1 टेबलस्पून केचप डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस। अगर सिंपल केचप हो आपके पास तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालें और थोड़ी सी कुटा हुआ लहसुन। अब इसको असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले इस पर ये डिप जो मैंने बनाई है इस पर ये लगाएंगे। अब इस पर चिकन पैटी रखेंगे। अब सबसे पहले ये सलाद पत्ता रखेंगे, लेटस लीव्स। फिर इस पर चिकन पैटी रखेंगे। अब चीज़ स्लाइस रखेंगे। आप कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी बना लें। जब ये फ्राइंग पैन में से आप निकालें चिकन पैटी तो ये इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा चीज़। और इसमें ये टमाटर स्लाइस रखेंगे और ऑनियन रिंग्स रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप खीरा भी इसमें रख सकते हैं। अब इसमें दोबारा ऊपर के हिस्से पे ये मेयोनीज़ लगाएंगे, मायो गार्लिक सॉस जो मैंने बनाई थी। अब इसको सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में पिज़्ज़ा कप्स एंड पिज़्ज़ा रोल्स बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये मैंने 400 ग्राम मैदा लिया, इसको छान लिया है। 1 कप पानी लिया है, 1 कप दूध। पानी इससे कम ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है मैदे के हिसाब से। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून ये मैंने आइसिंग शुगर लिए, यानी पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर बराबर आपकी मर्ज़ी, आइसिंग शुगर डालें या साबुत चीनी डालें। और ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 2 टीस्पून मैंने यीस्ट लिया है। अब सबसे पहले इसको आटे को गूंद लेते हैं। अब इसका डो गूंद लेते हैं। मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब ये पहले मैदा डालेंगे, ये आइसिंग शुगर और ये नमक और ख़मीर और ये दूध डालेंगे। ये कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून। अब इसको गूंद लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसमें पानी शामिल करेंगे। अब ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मैदा गूंद चुका। सॉफ्ट सा मैंने इसको 5 मिनट तक मिक्स किया। अब मैं इसको ऑयलिंग करके और रखती हूँ आधा घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको आधा घंटा तक 20 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छी। इसको मैं रेस्ट देने रखती हूँ आधा घंटे तक ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। चिकन लिए ये 300 ग्राम मैंने चिकन लिए, इसको बॉयल कर लिया है और इसको नमक डाला है और श्रेड कर लिया है। और ये 1 बड़ी शिमला मिर्च लिए, इसको क्यूब्स में काट लिया है। ये 2 टमाटर है, इसको क्यूब्स में काट लिया है। इसका बीच का पानी वाला हिस्सा निकाल के फेंक दिया है। और ये ऑलिव्स हैं थोड़े से ग्रीन और ब्लैक। और ये चीज़ें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स करके आप ऑप्शनल है, आप एक ही चीज़ ले सकते हैं कोई भी। और ये इसमें 1 टेबलस्पून और ये 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालूंगी। अब क्योंकि नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा, और ये थोड़ा सा नमक क्योंकि मैंने नमक बिल्कुल थोड़ा डाला है, वरना ये पिज़्ज़ा पेन भी बिल्कुल फीके बनेंगे। अब इसका डो बेल लेते हैं। देखिए डो कितना राइज हो चुका है। अब इसको पंच करेंगे। ये देखिए एयर निकाल लेंगे। अब इसको बेल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा राइस हो चुका था।
अब इसकी डो बेल लेते हैं। ओवन को मैंने प्री हीट करने रखा है 180 डिग्री पे। मैंने बेल लिया, अब इसकी फिलिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चीज़ लगाएंगे। अब इसमें ये शिमला मिर्च डालेंगे। और ये टमाटर डालेंगे। अब ये चिकन डालेंगे, चिकन की फिलिंग। थोड़े से ये शिमला मिर्च बच गए थे, मैं ये दोबारा डालूंगी थोड़े से। और ये ओलिव्स, ये ग्रीन ओलिव्स, मैं इसको मिक्स करके फिर डालती हूँ। ये देखें, इसको रोल करेंगे। इसको जल्दी जल्दी थोड़ा रोल करना है, वरना ये फूल जाएंगे, क्योंकि ये हम बना के फिर फुलाएंगे। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, अब इसको रोल कर लेंगे। ये क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए इसमें ये एयर आ गई, ये फूल चुका है। इसको थोड़ा सा दबा दबा के पहले एयर निकालेंगे इसकी। अब ये देखें, ये मैंने ट्रे में बटर पेपर लगा लिया, अब इसको काट लेंगे। अब ये मैंने कुछ ट्रे में रखे हैं, अब इसको कुछ को ये मैं मफिन ट्रे में रखती हूँ, ताकि ये कुछ अलग शेप के भी बने। ज़रूरी नहीं कि मैं ट्रे का इंतज़ार करूँ फिर इसमें रखूँ। अब ये मैंने इस पे रखे हैं मफिन ट्रे में। इसमें ये 8 आए, ये जो खाली है ना, इसमें मैंने खाली पेपर कप्स रख लिए, वरना ये जल जाती। अब इसको बेक करते हैं। अब थोड़ी देर में इनको फुलाने के लिए रखती हूँ, फिर इन पे एग वाश लगा के फिर बेक करते हैं। अब ये फूल चुके हैं, अब मैं इन पे एग वाश लगाती हूँ। ओवन मैंने प्री हीट करने रखा 180 डिग्री पे। अब इसको बेक करेंगे। पहले मैं इसको एग वाश लगाऊंगी, फिर इसको 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। अब मैं इसको बेक करने रखती हूँ ओवन में। ये देखें, अब पिज़्ज़ा कप्स भी तैयार है। ये पिज़्ज़ा रोल और पिज़्ज़ा कप्स। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और बहुत चटपटा पिज़्ज़ा बग़ैर ओवन के फ्राइंग पैन में।
इससे पहले डो गूंद लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे बाउल में, आधा टेबल स्पून चीनी, एक टीस्पून ये खमीर डालेंगे पहले और आधा टीस्पून और डालेंगे, यानी 1.5 टीस्पून खमीर डालेंगे। अब इसमें 1/3 कप पानी शामिल करेंगे। अब इसको 5 मिनट तक ढक के रखेंगे। अब ये देखिए, ये इतना राइस तो नहीं हुआ ठंड की वजह से, लेकिन मैं फिर भी डो गूंद लेती हूँ क्योंकि फिर हमें डो भी रखना है। अब इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे। और दूध के साथ गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध करके शामिल करते जाना है और मिक्स करते जाना है। आपने डो को ज़ोर ज़ोर से इतना ज़्यादा मसल के नहीं गूंदना, खाली हमने इसको मिक्स करते जाना है, वरना इसके बहुत मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। अब ये देखिए, ये मैंने आधा कप इसमें दूध शामिल किया है। अब इसमें थोड़े से दूध की और ज़रूरत है। मैं 1 टेबल स्पून जितना और मज़ीद दूध डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। इतना आपने सॉफ्ट डो गूंदना है जैसे आपकी कान की लो होती है। आप टच करेंगे, उल्टे हाथ से टच करके देखिए कान की लो को, जैसे उतना सॉफ्ट होता है उतना ही करेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, वरना ये राइस नहीं होगा। ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें 2 मरतबा आधा टेबल स्पून जितना दूध शामिल किया है बस। अब इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डालूँगी, इसके ऊपर लगाऊंगी, फिर इसको राइस होने के लिए रखूँगी। थोड़ा मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ। इस पे मैंने घी लगा लिया है। अब इसको 2 घंटे तक इसको रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। अब इसकी चिकन बना लेंगे। ये 300 ग्राम मैंने चिकन लिए, इसकी छोटी तिक्का चंक्स बना लिए हैं। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून जितना 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 3 टेबल स्पून जितनी ये दही बिल्कुल पानी के बगैर होनी चाहिए, वरना आप पानी निकाल लें। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये आधा टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा कि आपने इससे पहले इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। ये आधा टीस्पून में इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, वरना ये तो बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैंने धनिया पाउडर डाले आधा टेबल स्पून। और ये मिक्स मसाला, जो भी तैयार मसाला घर पे हो आप वो डाल सकते हैं। ये मैंने घर का बना हुआ ये मिक्स मसाला था। ये इसको मैं बनाने की रेसिपी आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और ये 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब 2 टेबल स्पून जितना फ्राइंग पैन में तेल डालेंगे। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ये डो पे चिकन को सेट करेंगे तो बिल्कुल ऑयली नहीं होनी चाहिए। अब इसको 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये जूसी भी रहे और बहुत टेस्टी हो जाए, भुन भी जाए अच्छी तरह।
ये इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था। मैंने जब बनाया था तो ये ओवन से बिल्कुल 1000 गुना अच्छा बना था। अब ये देखिए ये डो राइस हो चुका है और ये मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाई है, इसका लिंक दे दूंगी। और तैयार चिकन और ये 2 टाइप्स के मोज़रेला चीज़ और चेदर चीज़ और ये थोड़ा सा घी। अब सबसे पहले फ्राइंग पैन में घी लगा लेंगे थोड़ा सा। मक्खन में इस वजह से नहीं लगाती क्योंकि मक्खन पानी होता है तो ये आटा सौगी हो जाता है, ये इतना क्रिस्पी बनेगा। ये देसी घी मैंने लगाया, अब वो आम भी घी लगा सकते हैं। अब इसको रोटी को हाथ से फैला लेंगे डो को। पहले मेरा इरादा था छोटा पिज़्ज़ा बनाने का, लेकिन फिर मैंने इसको बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा सा और इसमें आटा मिक्स कर लिया था। ये देखें, अब मैंने इसको हाथ से फैला लिया है। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह लगा लेंगे। आप रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, वरना मैं लिंक दे दूँगी। मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर मैं इसमें बनाना सिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह फैला लेंगे चम्मच की मदद से। इसके किनारे छोड़ने हैं, वरना किनारे पे ये अच्छा नहीं लगेगा। किनारे फिर राइस होंगे तो पिज़्ज़ा इस तरह बहुत अच्छा लगेगा। अब जो मैंने चिकन बना के रखी है ये इसके ऊपर सेट करेंगे एक एक बूटी करके। पहले मैं ये थोड़ा सा इसमें चीज़ लगा रही हूँ, मोज़रेला चीज़ पे चीज़र चीज़ दोनों थोड़े थोड़े करके डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है 2 मरतबा चीज़ लगाने से। अब ये इसके ऊपर चिकन रखेंगे, एक एक बूटी करके सेट करते जाएंगे। इस पिज़्ज़ा के आगे आप यकीन करें पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा भी फेल है। ये इतना मज़ेदार बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैं जिस दिन रेसिपी क्रिएट करती हूँ उसके दूसरे ही दिन बना लेती हूँ, वरना माइंड चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर प्याज सेट करेंगे। ये प्याज मैंने उसी मसाले में जब मैंने चिकन निकाला था तो इसमें थोड़े थोड़े सौते कर लिए थे, वरना ये फीकी सब्ज़ी रहती तो ये अच्छी नहीं रहती। थोड़े थोड़े मैंने हल्के हल्के इसको सब्ज़ी को सौते कर लिया था। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च रखेंगे। अब शिमला मिर्च इसके ऊपर सेट कर लिया। ये वीडियो प्ले नहीं हुई थी, मैंने दोनों चीज़ इसके ऊपर बकाया डाल लिए थे। अब ये ओरिगानो 1 टीस्पून जितना छिड़क लेंगे। और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम पिज़्ज़ा को इसको ढक के रखेंगे 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए, वरना जब आप पकाएंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए पहले इसको 10 मिनट प्रूफिंग के लिए रखते हैं। अब ये देखिए ये प्रूफ हो चुका है। मैंने 10 मिनट तक इसको रखा था। अब इसको पका लेंगे। इसको मैंने बिल्कुल लो हीट पे रखा है। आहिस्ता आहिस्ता ये 18 से 20 मिनट में पक जाएगा। इसका आपने ढक्कन नहीं खोल के देखना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ मेल्ट होती जा रही है। ये देखिए अब इसमें चीज़ मेल्ट हो चुकी है। मैंने काट काट के आपको दिखाया है। ये देखिए नीचे से भी इसका क्रस्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से कितना गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर में मैंने टेबल पर रखा है, ये बहुत गर्म है अभी। ये देखिए नीचे से भी इसका क्रस्ट कितना अच्छा बना है। अब मैं काट के दिखाती हूँ। अब इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बोटी बन कबाब बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। आप इसको घर में बच्चों के लिए बनाएं, लंच बॉक्स के लिए दें और किसी भी बर्थडे पार्टी में बनाएं। बहुत फ्राइंग पैन में ये 1.5 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे।
अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का ये चॉप डालेंगे। मैं पेस्ट नहीं डालती, आपने देखा होगा। अब इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। ताकि इसमें अच्छी तरह खुशबू आ जाए। अब ये आधा किलो मैंने चिकन के बोटियाँ ली हैं। इसमें मैंने ब्रेस्ट पीस भी लिए, थाई भी लिए। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेना चाहें। इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया था। अब इसको सौते कर लेंगे। इसको मैंने मीडियम हीट पे आहिस्ता आहिस्ता सौते कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि हम ये बंद में डालेंगे तो इसलिए ऑयल नहीं डालेंगे ज़्यादा। अब इसमें आधा टीस्पून में नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा ये इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये देखिए, इसमें मसाला अच्छी तरह कोट होता जा रहा है। मैं जैसे जैसे मसाला डालती जा रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून हॉट चिली गार्लिक सॉस डाला है। वीडियो प्ले नहीं हो सकी थी। इसमें आप केचप भी डाल सकते हैं। ये चिली गार्लिक केचप इसमें मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। अब इसके साथ भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। क्योंकि मैं ये सारा काम अकेले ही करती हूँ, तो इसलिए कि रिकॉर्ड का बटन पुश नहीं हुआ था। आप इसमें केचप ज़रूर डालिएगा। अब 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे। आप लेमन भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसको ड्राई कर लेंगे, ताकि इसमें जो मसाला हमने बनाया था केचप का, सॉस का, और ये सब इसके ऊपर लिपट जाए और ये बहुत अच्छी टेस्टी बोटियां बन जाए, ताकि ये फीका फीका ना लगे। अब ये देखिए, ये अब खुश्क हो चुका है। अब इसकी मैं आंच बंद करके इसको ठंडा कर लेती हूँ। अब इसकी सॉस बना लेते हैं। ये 1 कप मैंने दही लिए, इसको बीट कर लेंगे। और ये मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च काट के रखी थी। अब इसमें 2 टेबल स्पून मायोनीज़ डालेंगे। ये मेरा घर का बना हुआ मायोनीज़ है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मैं 2 क्यूब्स डालूँगी। इसमें हरे मसाले को मैं पीस के मैंने फ्रीज़ कर लिया था। आप ताज़ा भी डाल सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना। ये क्योंकि फ्रीज़ था तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ये मैंने क्यूब्स डाले हैं तो ये इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं। अब ये इसमें हरा मसाला मेल्ट हो चुका है। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसे असेंबल करेंगे। ये बोटियां भी ठंडी हो चुकी हैं। ये मैंने 2 ये बंद लिए हैं, लंबाई में जो होते हैं। इसको हॉट डॉग बंस भी कहते हैं। ये वैसे मैंने 4 सर्विंग्स का बनाई है चिकन। अब इसको बीच में से काट लेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे, पूरी तरह नहीं काटेंगे। जैसे बेकरी स्टाइल में मिलते हैं उसी तरह ही करेंगे। अब इसमें जो ये मैंने सॉस बनाया था ये लगाएंगे। सॉस इसको इसमें अच्छी तरह लगाएंगे, ताकि खाने में अच्छी तरह टेस्ट आए। मैं दोनों तरफ से लगा रही हूँ। अब इसमें एक एक करके ये शिमला मिर्च के ये रखते जाएंगे। इसको मैंने जूलियन कटिंग में काटा है। अब ये बोटियां एक एक करके रखेंगे। ये चिकन वैसे भी इतनी बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है। इसमें मैंने जो चिली गार्लिक सॉस डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया। अब ये बंद गोभी इसमें मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी, ये डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अनियन डालें, जो भी सब्ज़ी है। मेरे पास इस वक्त यही थी। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर और चुकंदर भी डाल सकते हैं। अब ये मैं दूसरा असेंबल करूँगी।
इसको हर तरफ से सॉस लगा लेनी है ताकि इसमें अच्छी तरह सॉस का भी टेस्ट आ जाए। अब ये बंद गोभी रखेंगे, आपकी मर्ज़ी, पहले शिमला मिर्च रखें या बंद गोभी रखें। और ये इसमें चिकन डालेंगे। और ये शिमला मिर्च रखेंगे। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी और टेस्टी है। इसमें ये एक बोटी गिर गई है, इसको ज़्यादा पसंद नहीं था भरा हुआ, ये मैं निकाल लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।